इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चिंताजनक खबर है। नितिन, हम ब्रांडिंग चेंज करेंगे सीधे, क्योंकि ब्रांडिंग अब ग्राउंड ऑपरेशन की है। यहां पर हम बात करने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की। आइए जरा बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के A-10 अटैक एयरक्राफ्ट की नई तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका से ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं 12 A-10 विमान। क्लोज एयर सपोर्ट में माहिर है A-10 विमान। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, अमेरिका की नई तैनाती से बड़े जंग के संकेत। सीधा ये वीडियो कीपर, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। बड़ी खबर, विनोद सर से पूछेंगे A-10 एयरक्राफ्ट है क्या। ये देखिए बड़ी खबर जो आपको दिखा रहा हूं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जल, थल और आसमान से घेरने की तैयारी है। 12 A-10 थंडरबोल्ट 2 अटैक विमान ब्रिटेन भेजने जा रहा है अमेरिका। थंडरबोल्ट की मूवमेंट, ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है RAF की, लेकिन ही एयरबेस पर थंडरबोल्ट 2 की पहली तैनाती हुई है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, हिंद महासागर में USS ट्रिपोली की एंट्री। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, मिडल ईस्ट की ओर बढ़ा अमेरिका का वॉरशिप। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। सेंटकॉम ने जारी किया USS ट्रिपोली का वीडियो। मरीन और एडवांस वेपन से लैस है USS ट्रिपोली। होर्मुज संकट के बीच समंदर में अमेरिका ने तैनाती बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ईरान में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। सैकड़ों कमांडो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार। मिडल ईस्ट में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की बड़ी तैनाती, ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे की तैयारी है। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वेरी क्विक टेक, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहले तो A-10 एयरक्राफ्ट की जरूरत क्या है, दूसरा आप मिडल ईस्ट काफी ट्रैवल करते हैं। आज मैंने एक बड़ा अच्छा शॉट देखा, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, शायद मारियो उनका नाम है। उन्होंने बताया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पहले सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आधा घंटे की दूरी में सिर्फ पहाड़ हैं। कैसे करेंगे ऑपरेशन सर ये? बिल्कुल, मैं इनफैक्ट मैं बता तो रहा हूँ, 5 फरवरी को मैंने आर्टिकल लिखा था। मैंने ये कहा था न्यूक्लियर से बड़ा पावर अगर ईरान के पास है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल। उस समय लोगों ने काफी सीरियसली नहीं लिया। आज दैट पर्टिकुलर आर्टिकल आई बिलीव हैज हिट 5 मिलियन मार्क। एनीवे, वॉरथॉग की जो बात करते हैं, थंडरबोल्ट या वॉरथॉग, ये 700 इसकी मैक्सिमम स्पीड 700 किलोमीटर है। वैसे ये 500 550 की स्पीड में जाता है। सबसोनिक एरोप्लेन है। इसका सिर्फ काम निशान लो ऑल्टीट्यूड, हाई पावर कैनन, इस पे जो ऑटो कैनन है वो बहुत ही फेमस है। 700-800 के करीब। सर लेकिन क्या ये माना जाए, इसका मतलब विनोद सर, इसका मतलब ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है और दे आर वेरी सेलेक्टिव इन चूजिंग द टारगेट्स? ईरान बहुत बड़ा इलाका है, वो हर जगह एयर डिफेंस नहीं लगा पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो एरिया ये कैप्चर करना चाह रहे हैं, वहां पे या तो एयर डिफेंस सैनिटाइज करेंगे या एयर डिफेंस होगा ही नहीं, जहां से एंट्री करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने देखा ही है, हमने डिस्कस भी किया है, पिछली बार जब एंट्री करने की कोशिश की थी, इनका क्या हालत हुआ था। विनोद सर, एक सवाल मेरा आपसे, हालत होगा। यहाँ पर एक टैक्टिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं हमारे सभी दर्शकों के लिए। नितिन, ये जो पहली 2 ब्रेकिंग है इन्हीं को रखिएगा, तीसरी हटा दीजिएगा। यहाँ पर पहली 2 ब्रेकिंग, यहाँ पर सर टैक्टिकल सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे ट्रंप हैं वो हाफ हैजर्ड वे में काम करते हैं और उसको डिसेप्शन की टेक्निक बता दिया जाता है, क्योंकि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनसे कौन पंगा लेगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जान पूछ के, क्योंकि मैं कई वेस्टर्न आर्टिकल्स, कई वेस्टर्न मीडिया के आर्टिकल्स पढ़ रहा हूं, पॉडकास्ट सुन रहा हूं, उसमें लिखा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, खर्ग आइलैंड, ये सब हो सकता है ट्रंप का एक डिसेप्शन का पार्ट हो, वो हमला कहीं और करना चाह रहे हो और हल्ला कहीं और कर रहे हो। हाईली पॉसिबल है। और जहां तक मेरा ख्याल है, जो नॉर्थ वेस्टर्न ईरान है, जो इस्फहान से भी वेस्ट, उधर से अटैक आने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि उधर ईरान का डिफेंस बड़ा स्पार्स है, और दूसरा कहीं वर्ग किलोमीटर ये अपने अंदर ले सकते हैं। विनोद सर, एक बात बताइए, पाकिस्तान बड़ी चर्चा कर रहा है, पाकिस्तान बड़ी चर्चा कर रहा है, बैठक कर रहा है, ईरान ने क्लियर कट बोल दिया है, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान।
कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ये सारी चीजें ऊपर से कर रहा है और अंदर से अमेरिका के ट्रूप्स का मूवमेंट करवा ईरान के अंदर? डिसेप्शन पाकिस्तान है, ये सबको समझना है। मैंने इन पे 10 दिन पहले ट्वीट भी किया था। ये डिसेप्शन पाकिस्तान के नाम से कर रहे हैं और बात कहीं और खोलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस्फहान से वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से अटैक 90% संभावना है। आपने इस्फहान से नॉर्थ वेस्ट कहा है। नितिन, एक बार जरा ये मैप को चेंज करिए, वापस पुरानी ब्रांडिंग पर आइए। एक बार वो मैप में दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए जरा, ये है इस्फहान। अब सर का कहना है इस्फहान के नॉर्थ वेस्ट, यानी कि हम कहां की बात कर रहे हैं? इस्फहान के नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया ये है इराक, समवेयर हियर, इराक से। अगर हम यहां से बात कर रहे हैं तो यहां से एकदम डाउन, यहां से पाकिस्तान शुरू होता है। यहां से एंट्री करना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे यहां पर, यानी कि इस्फहान से नॉर्थ वेस्ट इज ऑलमोस्ट दिस साइड, यहां पर। लेकिन अगर कुर्द वाला मामला कुछ गरमाया तो टर्की की भी इस युद्ध में एंट्री हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो दो इलाके हैं ये कुर्द डोमिनेटेड हैं और टर्की ने कल पहले ही वार्निंग दे दी है कि अगर उनको भड़काया गया तो हम एक्शन में आ जाएंगे। बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ट्रंप पर ईरान जमीनी हमले का, ट्रंप पर ईरान में जमीनी हमले का बड़ा दबाव। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए खाड़ी देश बना रहे दबाव। यूएई, बहरीन और कुवैत चाह रहा है ग्राउंड ऑपरेशन। सख्त सैन्य कार्रवाई के पक्ष में सऊदी समेत कई देश। डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट आ रही है। सीधा ये फ्लोर पर, ये बड़ी खबर है। ट्रंप पर ग्राउंड ऑपरेशन का दबाव, इस वक्त की बड़ी खबर। यूएई, बहरीन और कुवैत की ईरान में जमीनी हमला शुरू करने की मांग है। यह बड़ी खबर आ रही है, इसका सोर्स देखिए, एसोसिएटेड प्रेस है। खाड़ी के कई सहयोगी देशों ऑपरेशन खत्म नहीं करने के पक्ष में। सऊदी अरब समेत कई देशों ने ईरान में बड़े बदलाव की जरूरत बताई है। खाड़ी देशों की ईरान के नेतृत्व या व्यवहार में बदलाव तक हमले की मांग है। डिप्लोमेटिक सूत्रों के मुताबिक खाड़ी देशों ने ट्रंप से निजी तौर पर बात की है। यह बड़ी खबर मैं बता रहा हूं।